नाम राजीव हैं और आप देख रहे हैं @the rate of राजीव झा 2081। एक्चुअली निफ्टी ने अपना 200 DMA का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे में क्लोजिंग किया है और ये निफ्टी के लिए ख़तरनाक है। निफ्टी के लिए क्या मतलब वर्ल्ड के सारे इंडेक्सेस के लिए ख़तरनाक है, इनमें से निफ्टी भी एक है। और मैंने पहले ही कहा था कि ईरान जो है वो छोटा मोटा कंट्री नहीं है जिसका युद्ध इतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, और ये युद्ध लंबा खींचेगा। और जो जो ये युद्ध लंबा खींचेगा त्यों त्यों इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ एलपीजी पे 50 या 60 रुपये पर सिलेंडर मतलब रेट उसका इंक्रीज़ हुआ है। अभी पेट्रोल डीजल पे अभी हमको ये हीट देखने को नहीं आ रही है, जो कि आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी की एनालिसिस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी का अगला टारगेट जो होगा वो 23,800 का होगा। यहाँ पे एक गैप भी है 23,800 के पास में, अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो ये गैप को मार्केट आएगा फुलफ़िल करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों को कुछ ऐसे स्टॉक्स देखने चाहिए रादर दैन इसके कि हम लोग इंडेक्स को देख देख करके दुखी हों, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये युद्ध का कभी अंत नहीं होगा, ये युद्ध का अंत भी होगा। और मार्केट एक टाइम ऐसा भी होगा कि मार्केट जो है ना इसको डिस्काउंट कर लेगा। तो कुछ स्टॉक्स की हम बात करेंगे, और ये स्टॉक्स जो है ना अपने फील्ड में बड़े ही यूनिक हैं। जैसे मैं स्क्रीनर पे अभी मैं देख रहा था, ये कंपनी है एफा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड। एक्चुअली ये बहुत छोटी कंपनी है, 486 करोड़ ही इसका मार्केट कैप है। और ये कंपनी करती क्या है अगर आप ये देखोगे तो ये कंपनी जो है मतलब बेसिकली इनका काम ये रहता है ना कि पॉल्यूशन कंट्रोल का काम है, प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन है इनके। तो मतलब इनके काम जो है वो यूनिक हैं, बट ये बहुत छोटी कंपनी है और इसको आप ऐसे नहीं बाई कर सकते हो। मतलब 1 2 5 10 क्वांटिटी अगर आप बाई करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो। हाँ, इन्हीं के पीयर्स ग्रुप में कुछ और कंपनी है जिस पे आप नज़र रख सकते हो। जैसे इसमें है एक जेट टेक इंडिविजुअल्स है करके है, ये भी छोटी कंपनी है, 732 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी का काम क्या है ये मैं बताता हूँ। पहला तो ये काम है कि जो सिटी में जो पार्क होते हैं उसको मतलब रख रखाव का काम है। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का काम ये करती है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं। इसकी कंपनी की आप देखोगे तो कंटिन्यूस इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। और इसकी आरओई और आरओसी अगर आप देखोगे तो ये मतलब काफ़ी मतलब अच्छी मतलब है, मतलब 20% 25% के अराउंड में है। एफआई का स्टेक अगर आप देखोगे तो एफआई ने लास्ट क्वार्टर में 1.04 से 3.77% बढ़ाया है। तो ये एक मतलब बेहतर चीज़ है। और इसी में मैं दूसरी एक कंपनी का और मैं जिक्र करूँगा, हालांकि वो कंपनी के बारे में सब कोई जानता है। ये एंटोनी वेस्ट मटेरियल है, इसके बारे में हर कोई जानता है। मैं एक बार इसका भी मतलब डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे काम में करती है। इनका मेन क्या है कि मतलब रोड्स का जो स्वीपिंग है उसको ये मतलब साफ़ करती हैं, वेस्ट से ये एनर्जी प्रोजेक्ट मतलब पे काम करती हैं। और साथ में इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में ये काम करती है। और इसकी आरओई भी अगर आप देखोगे तो 11 से आरओई 11% है और आरओसी 12% है। ये अच्छा है इन इसमें भी। इनका भी अगर हम ये देख लें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देख लें तो वो भी अच्छा है। प्लस इसमें एक चीज़ और है कि एफआई का स्टेक आप देखोगे कंटिन्यूस बढ़ा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एफआई ने स्टेक घटाया है। तो डीआई ने वहाँ पे स्टेक थोड़ा सा अपना एडजस्ट कर लिया है। तो एक दूसरी कंपनी है, बट इसके अलावा एक कंपनी और है जो इसी फील्ड में है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। यस, ये कंपनी की मैं बात करूँगा। ये कंपनी क्या काम करती है तो ये इंडिया के फर्स्ट लीडिंग ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो आपको इन टू इन सॉल्यूशन देती है। आपको डाटा कंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, एसेट डिपोजिशन पे, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट पे काम कर रही है, लैम्प रिसाइकलिंग कर रही है, प्रीसियस मेटल जो होते हैं वो ई वेस्ट में उसको रिकवरी का काम करती है।
छोटी कंपनी है, बट आप इस पे नज़र रख सकते हो। इसमें स्प्लिट नहीं हुआ है। इसकी आर ओ ई आर ओ सी भी देख लो तो आप मतलब 36% का आर ओ सी या आर ओ ई 84% का है। अगर मैं इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको दिख रहा है कि मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 50% से ऊपर है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं। मतलब बाकी के जो दो कंपनी हैं मैंने जो बताया था वो इसी पियर्स ग्रुप में थी, तो उसमें एक जेट टेक जो मैंने बताया था उसको भी आप देख सकते हो, और दूसरा इको रिसाइकलिंग की ये कंपनी आप इसको भी देख सकते हैं। इसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एफ आई का इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं। तो ये देखो कि एफ आई का इंटरेस्ट जो है सो इसमें है थोड़ा सा। एफ आई ने भी अपना ये क्या एक्चुअली क्या है कि बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन इनका कंसेप्ट बड़ा यूनिक है कि मतलब जो वेस्ट मटेरियल चीज़ें हैं उनसे जो है सो ये क्या कर रही है, मतलब उसको रिसाइकल करके दूसरे मतलब काम में ला रही हैं, और प्लस उससे जो प्रीसियस मटेरियल्स है ये उसको निकाल रही है। तो इस एक्चुअली क्या है ना कि ये अभी क्या है ना कि मतलब जस्ट मतलब पायनियरिंग स्टेज में ये है। तो इसके बाद में इनका ग्रोथ फेज आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है इसमें हम एक दो कंपनी पे नज़र रख सकते हैं। एक तो इको रिसाइकलिंग पे हम रख सकते हैं नज़र, और दूसरा जो मैंने जेट टेक करके मैंने ये कहा था, मैं दिखा भी देता हूँ। ये जेट टेक इंडिया करके आप इसको भी नज़र रख सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में आप खरीदें, तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध अभी थोड़ा लंबा खींचेगा, तो उसमें अभी माइल्ड करेक्शन अभी और आएगी। एटलीस्ट कम से कम 500,000 पॉइंट का करेक्शन मुझे लगता है कि अभी और इंडियन मार्केट में आएगा। और यहाँ पे कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनका एवरग्रीन मार्केट है, उन कंपनियों पे आप देख सकते हो, या जिनका डोमेस्टिक सेल्स ज़्यादा है, तो आप उन कंपनियों पे नज़र रख सकते हो। डैट्स ऑल, थैंक यू।